दोस्तों आज पेश है विचित्र धनुष। ये कवर चित्र है। त्रिलोकीपुर का राजा प्रवीणथन इन दिनों बेहद चिंतित थे। न जाने आने वाले समय में त्रिलोकीपुर राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। गुप्तचरों से मिली सूचना के अनुसार प्रशांत सेन केवल आवारा और बदचलन किस्म का इंसान है। हे ईश्वर, यह मुझे किस भूल की सजा दे रही है। प्रदीप सेना भी सोच में था कि बचाओ। अरे यह नारी की चीख आवाज तो राजकुमार के कमरे से लगती है, मुझे चलकर देखना चाहिए। कुछ क्षण बाद सैनिकों द्वार खोलो, राजकुमार से मिलना है चाहते हैं। जी 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 महाराज। पिताजी महाराज, आप मुझे बुला दिया होता। राजकुमार, अभी तुम्हारे कक्ष में किसी नारी की चीख की आवाज़ सुनी है। कौन है वह? उफ, गजब हो गया। तुम बोलते क्यों नहीं? कौन है तुम्हारे कक्ष में? कोई नहीं पिताजी, कोई नहीं पिताजी। बको मत, रास्ते से हटो, मैं देखता हूँ। और फिर राजकुमार अंदर का दृश्य देखा। वो यह क्या देख रहा हूँ? पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। खामोश हत्यारे, मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से। पिताजी, हमारे पुत्र नहीं दुश्मन हो। और अगले ही पल गिरफ्तार कर लो इस हत्यारे को फौरन। कल दरबार में होगा इसका फैसला। जी योग्य, जो आज्ञा महाराज। लेकिन राजा की आज्ञा सुनते ही सैनिक अपनी गर्दन झुका ली। तुम लोग खड़े खड़े क्यों हो? तुमने हमारी आज्ञा नहीं सुनी? गिरफ्तार कर लो राजकुमार को, प्रताप सेन को। हा हा हा। पिताजी महाराज, क्या आप यह नहीं लगता कि आप बूढ़े हो चुके हैं? हे भगवान, आखिर यह सब क्या हो रहा है? और एक बूढ़ा व्यक्ति इस देश की बागडोर नहीं संभाल सकता। अतः आपको इस राजपाट नहीं, दुनिया के संन्यास लेना चाहिए। और कहने के साथ ही राजकुमार ने सैनिकों के म्यान से तलवार खींची और सैनिकों, इस लड़की और महाराज की लाश ठिकाने लगवा दो। जी युवराज। और इस तरह अपने पिता की हत्या करने के बाद प्रताप सेन त्रिलोकीपुर का राजा बन गया। किसी को उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सारी सेना उसके हुक्म की गुलाम थी। राजा प्रताप सेन जिंदाबाद, राजा प्रताप सेन जय। और राजा बनने के बाद ही सैनिक ने नगरी में अत्याचार शुरू कर दिए। दरोगा जी, यह देखिए कितनी सुंदर स्त्री है। मेरे ख्याल से महाराज को बहुत पसंद आएगी। ठीक कहते हो धर्म सिंह, उठा लो इसे, संभल और रंगशाला में पहुंचा दो। बचाओ। हा हा हा। प्रताप सेन राक्षसों की तरह मत को भी मात कर रहा था और अत्याचारों से प्रजा तराई तराई हो उठी। और शराब और स्वभाव प्रताप सेन की कमजोरी थी। वाह, हम तुम्हें तोहफा पसंद आया, यह लो अपना इनाम। और अगले दिन प्रताप सेन खुद हेतु जंगल में किया। तब काफी तलाश के बाद भी उसे कोई शिकार न लगा। महाराज, मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए, सीमा रात गिरने वाली है। सेनापति जगबीर सिंह, खाली हाथ लौटना हमारी आदत नहीं है, अतः आगे बढ़ो। कुछ देर बाद आगे बढ़ने जाने पर सेनापति वैद्य को सामने झोपड़ी नजर आ रही है, उसी ओर चलो। जी महाराज। वह झोपड़ी के नजदीक पहुंचे थे कि महाराज, वैद्य की हिरण का बच्चा आप इसी को अपना शिकार बना लें और वापस लौट चले, वरना रात जंगल में गुजारनी पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो सेनापति। और फिर निशाना साध कर प्रताप सेन ने अगले ही क्षण मां। सोनू, क्या हुआ मेरे बच्चे? ओह, यह इतनी अद्भुत सुंदरी इस बियाबान जंगल में, और यह रंगशाला में होना चाहिए था। हाय मेरे लाल, यह क्या हो गया? किस दुष्ट ने तेरा वध कर दिया? बू। तभी उन लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ। ओह दुष्ट, तो तू मेरे पुत्र का तेरा कमीने, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ए बदतमीज से बात करती है, जानती नहीं त्रिलोकीपुर के राजा हैं? राजा नहीं हो सकता, यह हत्यारा है, राक्षस है।
इसने मासूम बेटे की हत्या की है। तमीज से बात कर वरना रहने दो सेनापति, हमने स्त्रियों की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। और फिर अति सुंदरी है, बिल्कुल किसी परी के समान। हा 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 हा, आप ठीक कहते हैं महाराज। तभी दोस्त छोड़ मुझे, चटाक। सुंदरी, तूने मुझ पर थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, अपनी किस्मत पर मारा है। सैनिकों, उठा लो इस स्त्री, गुस्ताख स्त्री को। और अगले ही पल, दुष्ट, छोड़ दे मुझे, पिताजी बचाओ। हा 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 हा, वन देवी की पुकार सुनकर, क्या बहू, बहू, क्या हुआ बहू? पिताजी बचाओ, बहू, यह सब क्या है? पिताजी, यह राक्षस अपने आपके पोते को मार डाला, और यह क्या, इसने सोनू को मार डाला क्या? कमीने, दुष्ट राक्षस, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तूने गुस्ताख बुढ़िया, ले अपनी जुबान, गुस्ताखी का सजा। आह, दुष्ट इंसान, तू राजा होकर भी प्रजा पर जुल्म डालता है। ईश्वर तेरे किए की सजा उसे देगा। हाँ हाँ हाँ, ईश्वर तो मुझे जब सजा देगा देगा, लेकिन अब मैं तुझे इसी पल सजा देता हूँ बदजुबान बूढ़े। यह ले पिताजी। उधर फिर, सैनिकों, ले चलो इसे। तब, बचाओ। हा हा, सुंदरी बियावान जंगल में तुम्हारी चीख पुकार सिर्फ जंगली जानवर ही सुन सकते हैं, और तुम्हें बचाने से रहे। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही दूर गए थे कि तभी, बाबा मुझे बचाइए। ए बूढ़े भिखारी, तेरी महाराज, तेरी यह मजाल, तू हमारा रास्ता रोके? मूर्ख, रास्ता मैं नहीं, तेरे कुकर्म ने रोका है। अभी भी समय है। प्रताप सेन, चेत जा। इस अबला के पैरों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांग ले, और तेरा कल्याण है। बूढ़े भिखारी, तू मेरी शिक्षा देता है? हट जा रास्ते से, वरना तेरी गर्दन काट देंगे। नहीं प्रताप सेन, मैं तेरा रास्ता तब तक नहीं रोकूंगा जब तक तू अभी अभिमानी को, इस अभागिन को छोड़ नहीं देता। क्या तेरी यह जरूरत? ये ले भिक्षाक। साधु के गिरते ही, हा हा हा, शरीर में जरा दम नहीं और चला था हमें रोक ले। हे भगवान, यह क्या अनर्थ है? और और फिर सुन, हमारे राज्य में इसके पास ताकत नहीं, शरीर नहीं, उसका जीवन बोझ है। अतः इसका समाप्त हो जाना बेहतर है। मूर्ख राजा, तू मेरे शरीर की हड्डियां देख कर हंस रहा है, यदि लेकिन याद रख, एक दिन मेरे शरीर की यही हड्डियां तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी। वर्तमान बूढ़े, तुम हमारा अपमान किया, करने की यह सजा, यह ले। तभी, ठहरो। अगले ही पल, महाराज की जय हो। यमुंडा, तुम, यमुंडा, महाराज, आप इस तुच्छ भिखारी समझ रहे हैं, यह पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। इसकी जुबान से निकली एक एक बात कभी खाली नहीं जाती। तुम कहना क्या चाहते हो जादूगर यमुंडा? सिर्फ इतना महाराज, कि अभी इसने आपको यही श्राप दिया है, न कि एक दिन इसके शरीर की हड्डियां आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। हाँ, तो समझ लीजिए कि आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता हूँ। क्या 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 तुम सच कह रहे हो जादूगर यमुंडा? क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकता हूँ? अवश्य महाराज। तो फिर जल्दी से मुझे अमर होने का उपाय बता दो। महाराज, यदि आप साधु को मारकर इसके शरीर की हड्डियां जला कर राख कर दें, तो फिर आपकी मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि इसने श्राप के अनुसार अब आपकी मृत्यु का विधान सिर्फ इसी की हड्डियों से बना है। इसकी हड्डियां नष्ट होने पर आप अमर हो जाएंगे। ओह, तुम ठीक कहते हो यमुंडा, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। मूर्ख कहीं की, विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सेनापति इस बुढ़े
को बंदी बनाकर ले चलो, हम समय अपने हाथों से इसका वध करेंगे और हड्डियां जलाकर राख कर देंगे, और तभी हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, जैसी महाराज की आज्ञा। और और ये मुंडा, तुम भी मेरे अमर होने के साथ साथ हमारे साथ ही रहोगे जी महाराज। ये ईश्वर, मेरे कारण इस महापुरुष की जान जोखिम में पड़ गई। और उधर दूसरी ओर जंगल में धर्मदेव नाम का शिकारी अपनी झोपड़ी के सामने जैसे ही घोड़े से उतरा, उसकी नजर अपने पुत्र सोनू और रक्तजरित लाश पर पड़ी। अरे सोनू बेटे! और उसकी नजरें के सामने अपने माता पिता की लाश पर पड़ी। हे भगवान! उफ, ये ईश्वर, यह सब क्या देख रहा हूँ। माँ जी, पिताजी, यह सब क्या हो गया? बू! तभी, बेटे, धर्म बेटे, तू आ गया? हाँ पिताजी, यह सब कैसे हुआ पिताजी? बेटे, यह शायद यही बताने के लिए भी तक जीवित था मैं। बेटे, यह त्रिलोकीपुर के राजा ओह प्रताप सेन द्वारा यह जुल्म की कहानी है। उस पापी ने हमारी बहू को उठाकर रंगशाला में ले गया। हे राम! इतना कहकर उस विद्य की गर्दन एक और लुढ़क गई। वह पल आदि के धर्मदेव लूटा सा अपने माता पिता और पिता की पुत्र की लाश को देखता रहा, लेकिन अगले ही पल आंखों में खून उतर आया। प्रताप सिंह, तूने तूने मुझे गरीब की हरी भरी बगिया उजाड़ी है, तेरे राजमहल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और फिर प्रताप सिंह, मैं तुझसे अपनी बर्बादी का बदला लेने आ रहा हूँ। और उधर नगर के बाहर वीराने में राजा प्रताप सिंह की रंगशाला में, हाँ सुंदरी, खुशी से मेरी बात मान लो, तुम्हारे रानी बना लूंगा। रुक जा दुष्ट, खबरदार जो मुझे हाथ में लगाया। हाथ नहीं सुंदरी, मैं तो तुम्हें बाहों में लेने के लिए बेचैन हूँ। कहने के साथ ही राजा वन देवी की तरफ लपका। नी कमीने नीच, मैं जान दे दूंगी, पर नाका किरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। और अगले ही पल और धर्मदेव प्रताप सिंह के सैनिक रंगशाला में पहुंच गया। उसके सिर पर खून सवार था। उसने रंगशाला में पहरेदारों को एक एक कर झटके से समाप्त कर दिया। उप पापा, वन देवी! और तड़ाक! वन देवी, ये तूने क्या किया? स्वामी, दुष्ट तुम्हारी वन देवी को अपवित्र कर देना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन स्वामी, तुम उस दुष्ट का बदला अवश्य लेना। वो इसी के साथ वन देवी की गर्दन एक और लुढ़क गई। हाँ वन देवी, मैं अवश्य लूंगा, बदला लूंगा। मैं इस कमीने की मौत से भी भयानक सजा दूंगा। तभी, हा 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 हा, तुझे तू अपनी तू हमारी बर्बादी का बदला लेने आया है? तू हमसे अपनी बर्बादी का बदला? हाँ कमीने, मैं तुझसे अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। खामोश गुस्ताख सैनिक को ले जाओ, इसे डाल दो कारागार में। कल इसे दरबार में हम इसकी करनी का दंड देंगे। प्रताप सेन, याद रख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तुझे अंतिम समय है, तू भगवान को जितना याद करना है कर ले। ओह मूर्ख, कहता है मेरा अंतिम समय आ गया है। भला क्या मालूम, मैं कल इस बूढ़े को, साधु को मार कर यहाँ हड्डियाँ जला कर राख करने, उसके बाद हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। और रात को उस रात कारागार में धर्मदेव को आंखों की नींद की जगह बदले की ज्वाला धधक रही थी। वह अपने चारों ओर बूढ़े माता पिता और पुत्र पत्नी की रक्त जलित चेहरे दिखाई दे पड़ रहे थे। चीख चीख करके कह रहे थे, बापू बदला, बेटा बदला। हाँ हाँ, मैं बदला लूंगा, ऐसे बदला लूंगा कि मौत भी कलेजा दहल उठेगा। फिर धर्मदेव सोचने लगा, लेकिन राजा प्रताप सिंह से बदला लेने के लिए मुझे पहले इस कैद से निकलना होगा। और तभी कारागार में एक पहरेदार की धर्मदेव दीवार की ओट में बैठा होने के कारण उसे न देख पाया। वह हैरान हो गया। अरे कैदी कहाँ चला गया? दिखाई नहीं पड़ रहा। अगले ही पल, राघव, कैदी अंदर नहीं है। आएगा जाएगा कहाँ? सावंत कहीं कोने में पड़कर सो गया होगा। दीवार की ओट में धर्मदेव की आंखें पहरेदारों की वार्तालाप को सुनकर चमक उठी। लेकिन इतनी गहरी नींद, चलो दरवाजा खोलकर अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही पहरेदार अंदर दरवाजा खोल कर गई, आह आह, और फिर
अगले ही पल कुछ सोच समझ कर धर्मदेव ने पहरेदारों को भाला छीन लिया। और पहरेदार को मारने के बाद धर्मदेव कारागार से भाग निकला। और उसी उसी रात स्वामी गोरखनाथ अपने आश्रम में निद्रामग्न थे कि उठो जागो वत्स। और अगले ही पल गोरखनाथ अपने स्वामी मूलानंद की आवाज़ सुनकर, आप गुरुजी। हाँ वत्स, मैंने तुझे पुकारा है। ओ प्रणाम गुरु राज। कीजिए, शिष्य को कैसे याद किया। वत्स, मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही है, लेकिन त्रिलोकपुर के राजा का अंत मेरी हड्डियों और से होना लिखा है। इसलिए राजा प्रताप चंद के शरीर की हड्डियों को जला कर राख कर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें मेरे शरीर की हड्डियां की रक्षा करनी है। लेकिन कैसे गुरुवर। वत्सकल भोर होने की पहली किरण के साथ ही तुम दुरंधर नामक एक शिकारी तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम उसके द्वारा मेरी हड्डियों को राजमहल से मंगा कर उसके धनु वज्र और धनुष बनाना है, और वही वज्र धनुष पापी राजा का सर्वनाश कर का कारण होगा। इतना कहने पर स्वामी मूलचंद अक्स गायब हो गया। और फिर भोर होने के बाद ध्यानमग्न होकर अपनी कहानी का पता लगाना चाहिए। और इसी के साथ ही स्वामी गोरखनाथ ध्यानमग्न होकर बैठ गए। और भोर होने की पहली किरण के साथ ही कारागार के भागा धर्मदेव थका हारा स्वामी गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचा। आओ वत्स धर्मदेव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस स्वामी जी बहुत पहुँचे मालूम पड़ती इन्हें मेरा नाम भी मालूम है, क्यों, बल्कि ये मेरे यहाँ पहुँचने के बारे में भी जानते हैं। धर्मदेव श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। पश्चात, मुनिवर, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। वत्स, मैं सन्यासी हूँ। एक सन्यासियों से कुछ नहीं छुपा होता। अतः मैं इस विषय में ज़्यादा न उलझो कर मेरी बात सुनो। और वत्स, तुम राजा प्रताप सेन अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेना चाहते हो। इस कार्य में प्रति तुम्हारी सहायता करना चाहिए। सच सच मुनिवर की दृष्टि से राजा से बदला लेना चाहता हूँ। हाँ, उस पापी का नाश तुम्हारे हाथों लिखा है। यह तुम्हारे गुरुदेव मूलानंद की बलिदान से ही संभव हो सकेगा। आपके गुरुजी का बलिदान मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। तभी गोरखनाथ ने धर्मदेव को अपने स्वामी मूलानंद द्वारा प्रताप सेन को दिए गए श्राप की कहानी सुनाई। क्या बोले। वत्स, इससे पहले कि तुम गुरु दुष्ट गुरुवर के शरीर की हड्डियों को जला कर राख करते, तुम्हें राजमहल से हड्डियाँ जाकर हड्डियाँ लेकर जाकर हड्डियाँ सुरक्षित यहाँ लेकर आनी है। और मैं उन हड्डियों से वज्र और धनुष बनाऊंगा, जिससे उसी धनुष की सहायता से तुम प्रताप सेन का नाश कर सकोगे। ओह। इतना कहकर स्वामी गोरखनाथ ने भोलेनाथ पर कुछ चीज निकाली और उसे धर्मदेव को देते हुए बोला, वत्स, ये भभूत लो। जैसे ही तुम इसे भभूत को फेंकोगे, तुम्हारे सामने खड़े सारे मनुष्य जड़ हो जाएंगे। और साथ ही चमत्कारी रुद्राक्ष की माला तुम्हारी राह में बिछे विघ्न होने वाली प्रत्येक तांत्रिक मांत्रिक शक्तियां नष्ट कर देगी। और इतना, अरे यह तो इतना विचित्र लग रहा है यह सब। और फिर स्वामी गोरखनाथ की आज्ञा पाकर धर्मदेव आश्रम से घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल पड़ा। क्या सच में स्वामी की बात के अनुसार परिवार की बर्बादी का बदला ले सकूंगा। और उधर दूसरी ओर इस सैनिकों, इस बूढ़े की भिखारी की लाश को चिंता में डालकर उसमें आग लगा दो। हा हा महाराज, यह सब कुछ देर बाद ही सन्यासी की हड्डियां जलकर राख हो जाएंगी, आप अमर हो जाएंगे। फिर लगा दो आग चिता को। तभी, ठहरो, ओह, पकड़ लो यह शिकारी को। राजा ने कहा। आज्ञा पाकर धर्मदेव और लपके। और उसने धर्मदेव ने स्वामी की दी गई भभूत को अपनी और बढ़ते सैनिकों पर फेंका। और अगले ही पल बढ़ते सैनिक खड़े हो गए। राजा 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 जड़ होकर खड़े हो रह गए। वाकई स्वामी द्वारा दी गई भभूत आश्चर्यजनक है। जादूगर यमुंडा को यह देख कर चौंका। यह कोई भभूत का प्रभाव नहीं पड़ा। उप इसका मतलब शिकारी वशीकरण मंत्र का उपयोग करना, मुझे इसे रोकना होगा।
और जादूगर ने मन ही मन कोई मंत्र बुड़बुड़ाया और अगले ही पल हुक्म मेरे आका, इन गुलाम इन गुलामों शिकारियों को साधु की मृत शरीर को जलाकर राख कर दो। जो को मेरे आका। और अगले ही पल, ओह ये अब क्या होगा। लेकिन ब्राह्म उप उप मानव कंकालों के नष्ट होते ही यमुंडा ने फिर कोई मंत्र पढ़ा, स्वामी यज्ञ उप, यह क्या मुसीबत है। राक्षस राज शिकारी की मृत से बूढ़े सन्यासी को समूचा निगल जाओ। तभी हा, इस शिकारी के बच्चे की मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही उस राक्षस ने अपना मुंह बंद किया, धर्मदेव गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला राक्षस का मांस का अंश हुई और अगले ही पल, ओह अविश्वसनीय, मानव जादूगर ने जैसे अपनी पराजय स्वीकार कर ली हो। उप यानी जादूगर चामुंडा द्वारा द्वारा हार गया और एक छोकरे से, और जैसे ही वहां से जाते ही जादूगर मंत्र बल द्वारा राजा के वशीकरण मुक्ति हुई। ओ यह क्या, हम क्या हो गया था। राजा, महाराज मुझे खेद है कि मेरे रहते हुए मामूली सा छोकरा आपका सम्मोहित करके सन्यासी को निर्जीव शरीर को ले जाने का क्या। नहीं जादूगर ये मुंडा, ऐसा नहीं हो सकता ना चाहिए। अमर होने के लिए मुझे भिखारी के शरीर की हड्डियों की नष्ट करना होगा। सेनापति, जाओ पूरे राज्य का चप्पा चप्पा थान मारो। उस शैतान के मूर्त की देह देह हर हाल में मिलनी चाहिए। जी महाराज। कहने के साथ ही सेनापति जस जगवीर के साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां से निकल गया। पता नहीं वह शिकारी कहाँ गया होगा। महाराज आप एक बड़ा सा थाल पानी भरवा कर उसे मंगवा लीजिए, मैं मंत्र से यह सब दिखा दूंगा। वह शिकारी कहाँ गया है, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो। अवश्य महाराज। और फिर राजा के आदेश पर पानी भरा थाल जादूगर ने मंत्र पढ़ने लगा। थाल में स्वामी गोरखनाथ का आश्रम का दृश्य हुआ। जाओ वह तुम्हें गुरुजी का निर्देश शरीर लेकर सफल हो गए। जी मानिए, यह लिए अपने आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो उसका। ठीक है वत्स, तुम गुरुदेव का देह को चबूतरे पर लेटा दो, मैं अपने तपोबल से इसकी हड्डियों से दर्द में तैयार करता हूँ। ओह जादूगर चामुंडा, यह क्या देख रहा हूँ। यह तो हमारे राज्य में शैतान कहाँ है। यह शिकारी और भिखारी हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। महाराज यह पूर्व जंगल है, स्वामी गोरखनाथ का आश्रम है। तो अपनी विशाल सेना के साथ जाकर इन दोनों की इन दोनों ही नहीं बल्कि जंगल के आश्रम का भी नामोनिशान मिटा देंगे। लेकिन महाराज यह कार्य तुरंत आरंभ करना होगा, किंतु सन्यासी की वजह से वह धनुष तैयार कर लिया तो गजब हो जाएगा। ऐसा ही हो ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलना, ठीक है। और उसी समय प्रताप सेन अपनी सेना के साथ गोरखनाथ के आश्रम की ओर चल दिया। और उधर दूसरी ओर स्वामी गोरखनाथ की आज्ञा पर धर्मदेव मृत स्वामी मूलानंद के चबूतरे पर लेटाया और स्वामी गोरखानंद ने आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया और अगले ही पल मूर्त स्वामी का शरीर धुआं बदल गया और कुछ ही देर बाद उसके चबूतरे पर हड्डियां का ढेर लगा था आश्चर्यजनक। और फिर गोरखनाथ स्वामी ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और हड्डियां का चबूतरे पर जुड़ने लगी। और देखते ही देखते ही वाह, यह तो वाकई में धनुष तैयार हो गया है। यह विश्वास नहीं हो रहा। उस दुष्ट राजा ने अपने परिवार की बर्बादी का बदला ले सकूंगा। तब लो, ये पांचों तीर विशेष तीर हैं, इसे धनुष में जब भी निकलेंगे दुश्मन को अंत करके ही तुम्हारे पास लौटेंगे। और वज्र धनुष यह सुरदार की यह रुद्राक्ष की माला भी तुम्हारे पास है, जब तक कोई भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। और तभी अभी स्वामी गोरखनाथ की बात समाप्त ही हुई थी। ओह शायद राजा प्रताप सेन अपनी सेना के साथ यहाँ पहुँच गया है और जल्दी ही। सैनिकों को खत्म कर दो इसको, अनर्थ हो गया। वज्र धनुष तैयार हो गया। दुष्ट पता अभी पता चल जाएगा कौन किसको समाप्त करता है। और अगले ही पल घमासान युद्ध छिड़ गया और
हाथ में धनुष वज्र रुद्राक्ष की माला होने की वजह से कामदेव आक्रमण पर जादूगर की जादुई ताकत का कोई प्रभाव न हुआ और सिद्धि वज्र के धनुष की सहायता से प्रतापचंद जादूगर यमुंडा के सेनापति जसवीर का अंत कर दिया और प्रताप के मरते बूढ़े मंत्री और सुमुद्र राज्य स्वीकार कर ली। हे धर्मदेव, मुझे क्रोध पर काबू पाए और शत्रु अपनी पराजय स्वीकार कर लेने से हथियार उठाकर धर्म के विरुद्ध है। जैसे ही आपके आज्ञा मुनिवर और धर्मदेव बाबा की स्वामी गोरखनाथ के चरणों में रख दिया। फिर स्वामी गोरखनाथ की आज्ञा पाकर धर्मदेव त्रिकाली का राजा बना। जय हो धर्मदेव राजा की, धर्मदेव जिंदाबाद। और फिर जब धर्मदेव राज किया और राज्य की प्रजा कभी किसी प्रकार को कष्ट नहीं हुआ। समाप्त दोस्तों।